बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं आपके बीच में कुछ थोड़े समय के लिए लाए हूँ, करीबन 20-25 मिनट के लिए, और आप बड़े शांति से सुनेंगे। आज का लाइव बड़ा इम्पोर्टेंट लाइव है, तो कृपया आप सुनने का प्रयत्न करेंगे और मैं थोड़ा सा आपको डिटेलाइज बात करूँगा। तो पहली चीज़, हम जो आपके साथ जो बातचीत करने वाले हैं, वो बातचीत करने वाले हैं कि रास्ते पर, रास्ता, पथ, पाथवे बोलेंगे, रास्ता बोलेंगे, और ऐसा पाथ, ऐसा रास्ता कि उस रास्ते पर चलकर महापुरुषों ने जो उपलब्धि हासिल की, उस उपलब्धि को हम लोग आज के डेट में बहुत जल्दी हासिल कर सकते हैं। ये कहा जाए कि छोटा मुंह बड़ी बात नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं ये कह दिया हूं कि हम जल्दी हासिल कर सकते हैं। इसलिए हासिल कर सकते हैं कि हमारे पास अभी साधन बहुत बड़े पैमाने पर है, और अभी हम लोग उस बात को हासिल करने के लिए बहुत नज़दीक है। इसलिए हमें यह जानकारी में रखना होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। पहली चीज़, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। अगर हमने अपना ऑब्जेक्ट समझ लिया, अपने ऑब्जेक्ट को जान लिया, तो फिर हमें कोई चीज़ हासिल करने में ज़्यादा लंबा समय नहीं लगने वाला है। और इसलिए मैं जो आपके समक्ष संक्षेप में पहली बात करूंगा कि मार्ग, अमार्ग और सन्मार्ग क्या होता है। मार्ग का मतलब होता है पाथ, और पाथ का मतलब होता है कि जीवन जीने का रास्ता। तो हम यहाँ पे बुद्धिज्म पर बातचीत कर रहे हैं, और बुद्धिज्म पर बातचीत करते हुए नोबल पाथ कहा गया आर्य अष्टांगिक मार्ग को, और इसके 3 भाग बनाए गए हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा। शील के अंदर में सम्यक कर्म, सम्यक वाणी और सम्यक आजीविका आते हैं शील के अंदर में। और समाधि के अंदर में आते हैं सम्यक व्यायाम, या जिसको सम्यक प्रयास कहते हैं, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। और प्रज्ञा के अंदर में आते हैं सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। और यही निर्वाण की ओर या दुख से मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग है। तो मार्ग को सबसे पहले समझना कि मार्ग का ऑब्जेक्ट क्या है। तो तथागत का ऑब्जेक्ट ये था कि आपको संपूर्ण दुख से मुक्ति करवाना। तो उनकी व्याख्या उसी लेवल की व्याख्या होती है, बहुत बड़े लेवल की व्याख्या होती है, समझने वाली व्याख्या होती है। और संपूर्ण दुख मतलब दुख कहाँ बसता है। सबसे पहले दुख हमारे चित्त के अंदर में बसता है, हमारे बॉडी के अंदर में बसता है। तो वहाँ से उसको निकाल के बाहर करना, ये तथागत का रास्ता है। बाकी अमार्ग या रॉन्ग पथ या क्लेश की ओर ले जाने वाला रास्ता। और सन्मार्ग का मतलब है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो दुख से मुक्ति और निर्वाण तक ले जाने वाला, निब्बानी ने दुख से मुक्ति का रास्ता है ना। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो कुछ हम उदाहरण भी देखेंगे कि जो पाली के अंदर में अधिकतर उदाहरण आते हैं, और जो उदाहरण आते हैं कि स्पष्ट रूप से अगर हम देखें तो रांग व्यू अविद्या सूत्र के अंदर में आता है कि रांगू ने गलत कर्म, जो स्पीच है, एक्शन है, बोलना है या हमारे कर्म है, कुछ जन्म देता है।
रांग व्यू से क्या होता है? रांग दृष्टिकोण से जो स्पीच या एक्शन को जन्म देता, कौन से गलत कर्मों के, गलत स्पीच, गलत कर्म। लेकिन सन्मार्ग क्या होता है कि सन्मार्ग राइट व्यू यानी सही कर्म, सही प्रयास आदि की शुरुआत होती है। तो अविद्या नीति का भवती असम्मत गुणान अविद्याय अविबुद्धे व्यक्ति असम्मत दृष्टि उदेति असम्मत संकल्प उदेति। तो इसका मतलब इग्नोरेंस इज द लीडर इन द अटेनमेंट ऑफ अनस्किलफुल क्वालिटीज इन ए पर्सन इम्पर्स इन इग्नोरेंस wrong view arise. In one of the wrong view, wrong resolve arise. तो क्या गलत गलत को ही जन्म देता है। तो यही है कि राइट व्यू क्यों रखना है। राइट व्यू से हमें जो कर्म या प्रयास आदि की शुरुआत सही होती है। तो राइट व्यू का ही मतलब है सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का मतलब होता है रॉन्ग व्यू। राइट व्यू, रॉन्ग व्यू। तो हम निगेटिव पॉजिटिव भी बात बोलते हैं कि हमारा दृष्टिकोण निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक लोग जी इन भाषाओं का अधिकतर उदाहरण देते हैं। तो हम नोबल पाथ को ही राइट व्यू कहते हैं, सही रास्ता, सही मार्ग। तो अज्ञानता में, इग्नोरेंस में या अविद्या से क्या होता है कि अशुभ गुणों है ना, गलत गुणों की प्राप्ति में अग्रणी होता है और लज्जा भीरुता, लेक ऑफ कॉन्शियसनेस या सेम और भय यानी फियर या कॉन्शियसनेस नहीं होता है इसमें। काय में पाली सूत्र के अंदर में जो अविद्या के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति मार्ग अमार्ग को जब समझता है या गलत दृष्टिकोण, गलत संकल्प को समझता है, तो इसका मतलब गलत रास्ते पे जाता है। और सही दृष्टिकोण और सही संकल्पों को समझता है तो सही रास्ते पर जाता है। तो मार्ग और अमार्ग और सन्मार्ग, ये तीनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो अष्टांग मार्ग में सम्यक दृष्टि का प्रथम स्थान है। तो तथागत ये कहते थे कि भिक्षु मैं आप लोगों को अष्टांग मार्ग सिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा। क्या होता है सम्यक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग? क्योंकि तथागत ये चाहते थे कि दुख से मुक्ति हो। और दुख से मुक्ति यानी ऐसा कुछ ऐसी चीज नहीं है कि जो चमत्कारी है कि अचानक मिल गया, क्योंकि कर्म करके ही प्राप्त होगा। यहाँ पर आप इस धरती पर यूं ही अचानक नहीं है, कर्म करने के लिए पैदा हुए। ये चीज सबसे पहले समझना जरूरी है। हम लोगों को ये समझा दिया जाता है कि तुम तो कर्म मत करो, तुमको ऊपर वाला फल दे देगा। तो तुम्हें आलसी बनाने का काम लोग करते हैं, लेकिन हमें कर्म करने हैं, कर्म करवाने हैं लोगों से अपनी टीम बना के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जैसे वचन से किसी को आदेश देते तो हम कर्म करवाने के लिए उसको बाध्य कर रहे हैं और उसको देखते कि ये उस तरीके का व्यक्ति है कि नहीं है। तो जब संगठन बनाने की बात आती है तो हम शब्दों से वार्तालाप करते हैं एक दूसरे। तो कम्युनिकेशन स्किल किस चीज़ के लिए, एक मिशन, एक टारगेटेड चीज़ होती है, उसके लिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन करते वक्त जो हमारा इंटरनल व्यू होता है वो राइट होना चाहिए, है ना। क्योंकि रॉन्ग अगर व्यू है तो रॉन्ग तरफ जाएंगे, राइट व्यू है तो राइट तरफ जाएंगे। तो राइट है तो हम राइट पर्सन को चुनाव करेंगे, उसको सिस्टम में रखेंगे, उसकी प्रोग्रेस करने के लिए काम करेंगे। और अगर वो प्रोग्रेस नहीं करना चाहता, कुछ नहीं करना चाहता, तो हम संगठन से उसको बाहर करेंगे। तो क्या होता है, संघ बनाने के लिए भी ये डिसिप्लिन से सारी चीज़ का उपयोग करते हैं।
और इसमें भी आपका व्यू होता है, आपका विजन होता है, आपका क्लियरेंस होता है। तो अष्टांग मार्ग बहुत बेसिक लेवल पर काम करता है। अष्टांग मार्ग बेसिक लेवल पे काम करता है। और सभी जो मार्ग है दुनिया के अंदर में, उन मार्गों के अंदर में अष्टांग मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग कहलाया जाता है। और किसके लिए? कि जिसके पास देखने का दृष्टिकोण हो। जिसके पास दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है, समझने लायक बुद्धि तो होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आदमी क्या है कि तथागत की बुराई करना शुरू कर देगा। तो क्या होता है कि जिनके पास मिथ्या दृष्टि होती है तो उनके पास मिथ्या संकल्प होते है ना, मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या संकल्प है, और उनके पास अच्छे नीतिमूलक या नैतिक आचरण का अभाव होता है। और सन्मार्ग के अंदर में एक चीज देखी जाती है, इसमें 8 अंगों का अभ्यास किया जाता है, सम्यक दृष्टि से लेकर सम्यक समाधि तक। तो इस अभ्यास से क्या होता है कि नैतिकता, मॉरलिटी, ध्यान, बुद्धिमत्ता आदि विकसित करता है। इसका रिजल्ट क्या है कि बुद्धिमत्ता आती है। आप बोलते हैं यार किसी को मैं समझा रहा हूं, इसको समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि उसने सम्यक मार्ग का अभ्यास ही नहीं किया होता है। तो इसके अंदर सम्यक मार्ग का अभ्यास नहीं किया तो उसके अंदर मॉरलिटी का निर्माण नहीं हो पाता है। मॉरलिटी निर्माण नहीं हो पाता तो वो ध्यान नहीं लगा पाता, अपना ध्यान नहीं लगा पाता, उसके बाद बुद्धिमत्ता नहीं आ पाती। तो बुद्धिमत्ता आदि फिर भी विकसित नहीं कर पाता, अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता। तो नोबल पाथ जो है, नोबल पाथ की जो व्यवस्था है ये डेवलप करने के लिए, आपको डेवलप करने के लिए। और अमार्ग जो है, मिथ्या दृष्टि वाला जो मार्ग है, ये अज्ञान, अव्यवस्था और गलत दृष्टिकोण इत्यादि की ओर इशारा करता है और इधर ही आपको ले जाता है, मिथ्या दृष्टि। तो आप जो दृश्य देखते हो, तो एक भिक्षु ने तथागत से पूछा, भगवान कैसे जाने कि देखा जाए कि मिथ्या दृष्टि त्याग दी गई है, कैसे जाने कि हमने मिथ्या दृष्टि को त्याग दिया है? तो तथागत कहते हैं कि आँख से दृश्य को देखना, नेत्र से चेतना, और चेतना होने से स्पर्श, और स्पर्श को अनित्य रूप से जानने देखने जैसा है। तो आँख से स्पर्श उत्पन्न होता है। तो सुख दुख को तटस्थ रूप से अनित्य जानने जैसा है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि को त्याग दी जाती है। अब सुख आ रहा, दुख आ रहा, लेकिन उसको अनित्यता के रूप में देखो कि सुख आएगा, सुख रहेगा, फिर दुख आएगा, दुख रहेगा, लेकिन ये दोनों अनित्य है। जब आपने दोनों अनित्यता देख ली तो आपको मिथ्या दृष्टि को त्याग दोगे। नहीं तो होता क्या आदमी कि मिथ्या दृष्टि के अंदर में पड़ जाता है, मिथ्या दृष्टि में पड़ जाता है तो वो अटैचमेंट कर लेता है कि मुझे सुख ही सुख प्राप्त हो, सुख ही सुख दिखे, सुख ही सुख, तो वो भागना शुरू करता है। तो आपको एक्चुअल में जो वास्तविकता है उसको देखना है, उसकी एक्चुअलिटी को देखना है। नहीं तो क्या है कि आपने गलत को सही समझ लिया, सही को गलत समझ लिया, तो आपकी मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। आप बोलेंगे यार इसका रिजल्ट ऐसा क्यों आया? क्योंकि आपने अपना वहाँ पर दिमाग डाल दिया होगा, और दिमाग डाल के दिमाग ने जो बोला वही आपने किया, आपने उसके सत्य का अनुभव नहीं किया, जाना नहीं। और जाना इसलिए नहीं क्योंकि आपने प्रज्ञा को लगाया नहीं वहाँ पर, और प्रज्ञा को नहीं लगाया, विजडम आया नहीं आपके पास, तो बुद्धिमत्ता आई नहीं। तो बुद्धिमत्ता नहीं आई तो आप मन के गुलाम होकर मन के अनुसार ही कार्य करते रहे। तो बहुत सारे लोग मन के भटकावे में भटक रहे हैं। मन ने उनको बोला कि ये करो तो वो करो, मन ने बोला नहीं करो तो मत करो, तो मन के गुलाम बने हुए लोग, बहुत सारे लोग। तो वो मिथ्या दृष्टि होने के कारण गुलाम बने हैं। तो हमें मन के गुलामी से मुक्ति होना, मन को हमें चलाना है, मन को हमें डायरेक्शन देना है, मन को हमें विचार देना है, मन को हमें अपना संकल्प देना है कि ये हमारा लक्ष्य है, ये दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण के लिए काम करवाना है। और इंद्रियों को हमें काम करवाना है, इंद्रियों के अनुसार नहीं। इंद्रिय ने बोला कि चलो ये खाओ तो खा लो, मीठा अच्छा लगता तो खा लो, बताइए वो सेहत के लिए खराब हो। इंद्रिय ने बोला कि यार आज ड्रिंक करना है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना है, तो करने लग गए। बोले ऐसा करना है, तो जिधर इंद्रिय दौड़ा रहा उधर दौड़ रही, बंदर जैसी लाइफ हो गई। बहुत सारे लोगों की लाइफ बंदर जैसी हो गई। कारण क्या है? कारण ये है कि उन्होंने मन को अपना कंट्रोल दे दिया। मन को कंट्रोल नहीं देना, आपको प्रज्ञा के माध्यम से आपके अंदर का विजडम, बुद्धिमत्ता डेवलप करके मन को कंट्रोल करना है। ये प्रथम प्रयास आपका होगा सम्यक दृष्टिकोण से, सम्यक संकल्प से। ये प्रज्ञा का मार्ग है। तो सम्यक दृष्टि क्या होगा? ये काज और इफेक्ट के लॉ पर बना हुआ मार्ग है। इसके अंदर में 4 आर्य सत्य स्पष्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। दुख है तो दुख का रीजन है,
कारण है, ये आपको दिखना चालू होगा। फिर आपको लगेगा कि सुख है तो सुख का कारण है, तो दुख का निवारण है तो निवारण का भी मार्ग है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है तो निवारण का मार्ग है। तो निवारण का मार्ग क्या? अष्टांगिक मार्ग है। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उस चीज़ों को अनायास नहीं देखना, ये किसी न किसी कारण पर निर्भर है, ये देखना उसका परिणाम है। इसलिए यहाँ पर हम कर्म करने के लिए उपस्थित है। हमें नित्य 24 घंटे कर्म के दुनिया के अंदर में हम हैं। तो इसलिए अपने आप को जागृत अवस्था में रखना है, कुशल कर्म की तरफ अग्रसर रखना है और आलस्य से दूरी बनाए रखनी है। अष्टांग मार्ग को प्रैक्टिकली समझना है। तो जो प्राणी जो होते हैं मार बंधन के, मार का मतलब है दुख और बंधन, दुख को और बंधन में पड़े रहते, दुख के बंधन में जो पड़े रहते तो वो मार के अधीन है। दुख और बंधन, बंधन किसके? दुख के बंधन, जो मुक्त नहीं हुआ है, जो जन्म मरण के चक्र के अंदर में है, सुख दुख के झोले में जो झूल रहा है, जो दुख के अंदर में गिर रहा है बार बार, उस दुख से बाहर आना, उस दुख से बाहर आना। तो उसी दुख के अंदर में जो रहता है वो मार बंधन है, उस दुख से जो छूटता है वो मार बंधन से छूटता है। तो कुछ लोग क्या है, जो अस्थिर है, चलायमान चीज़ें, उसके अंदर स्थायित्व देखते हैं, जैसे मकान है, जायदाद है, बच्चे हैं, पत्नी है, शरीर है, सारी अपनी चीज़ें, ये अस्थिर चीज़ें हैं। लेकिन हम उसमें स्थिरता देखते कि ये दुनिया में रहने वाली चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब उसको अस्थिर को हम स्थिर देखते हैं तब दुख हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी आज आप जवान देख रहे हो, लेकिन वो वैसी जवान नहीं रहने वाली है, वो तो बुढ़ापे की तरफ जाने वाली, अनित्य है, अस्थिर है। तो अस्थिरता को आप अस्थिर समझोगे तो फिर दुख नहीं होगा। लेकिन आप क्या करते हो कि अस्थिर को स्थिर समझ लेते हो। तो इसका जहाँ पर जैसा उपयोग है, अच्छे के लिए उपयोग करना है। अगर आपने उपयोग नहीं किया तो वो समय निकल जाएगा। जिस चीज़ के लिए जो चीज़ आपको दी गई थी वो चीज़ का आपने उपयोग नहीं किया, जो चीज़ आपके लिए दी गई थी उसका आपने उपयोग नहीं किया, तो उसका उपयोग नहीं करने का मतलब क्या होता है? आपने दुरुपयोग किया सीधा सीधा। आपको कोई चीज़ दी गई थी कि उपयोग करो, लेकिन आपने उसका उपयोग नहीं किया। तो अप्रिय में प्रियता देखना, अप्रिय जो चीज़ है उसमें प्रियता देखना। क्रोध के अंदर में प्रिय देखना, अरे क्रोध होना बहुत अच्छी बात है, द्वेष होना बहुत अच्छी बात है, किसी का धन लूटना अच्छी बात है, गलत मार्ग पे चलना अच्छी बात है। इसमें अप्रिय चीज़ों में प्रियता देखना, ये सही चीज़ नहीं है, ये बंधन में बनाती है। तो ये मिथ्या दृष्टि के रूप है एक्चुअली में। तो इस चीज़ों को, अनित्य को अनित्य देखना, दुख को दुख देखना। तो जहाँ अनात्म है वहाँ अनात्म देखना, अप्रिय को अप्रिय देखना, वही सन्मार्ग है। जैसा है उसको वैसा देखना, जैसा है उसके वैसे दर्शन करना। जो जैसा है उसके वैसे दर्शन करता है वही सन्मार्ग है। तो जो उल्टे को उल्टा देखता, सही को सही देखता है, सत्य को सत्य देखता, असत्य को असत्य देखता है, वही सन्मार्ग में है, वही सही रास्ते में है, सही डायरेक्शन में है, उसका सही इंटेंशन है, सही व्यू है, सही संकल्प है, सही वाचा होगी, सही आचरण होगा, सही कर्मांत होंगे, सही प्रयास होगा, सही स्मृति होगी और सही समाधि होगी। सारी चीज़ उसके सही होते जाएगी। कोई कहता है कि अगला विश्व नहीं है, कोई इसके आगे कोई विश्व नहीं है, कोई फल प्राप्ति नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं तो कुछ नहीं। ये मिथ्या दृष्टि है। ब्रह्मांड एक बहुत बड़ा है, पहली चीज़ ये समझना है ना। कोई फल प्राप्ति नहीं, यहाँ फल होता है, बिल्कुल आपके कर्म का फल मिलता है, ये मान के चलना। यहाँ पे दृष्टिकोण का फल मिलता है। इसलिए रॉन्ग व्यू या मिथ्या दृष्टिकोण को त्यागना बहुत जरूरी है और राइट व्यू को अपनाना जरूरी है। तो मिथ्या दृष्टि वाला व्यक्ति बोलता है कि कोई जीवन में कोई फल प्राप्त नहीं होता है। भाई बिल्कुल प्राप्त होता है, मार्ग फल है। तथागत ने कहा कि जो श्रोतापन्न फल है, श्रोतापन्न के अंदर में आना और श्रोतापन्न फल को प्राप्त करना, दो चीजें।
है ना, सोतापन्न फल के अंदर आना, उसका प्राप्त करना है। अनागामी फल है, साकृदागामी फल है ना, बुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है। तो ये जो साकृदागामी, अनागामी, अरहत है, बुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है, ये फल है, चित्त का ही डेवलपमेंट है। चित्त का ही डेवलपमेंट है। और जितना चित्त का डेवलपमेंट होते जाएगा, जितना आपको फल मिलेगा उतना आप आगे जाएंगे। इसलिए कर्म ऐसे करो कि जिसका हमको अच्छा फल मिले, अच्छा फल मिले। तो ये चीज बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। तो मिथ्या दृष्टि से क्या होता है कि अशुभ बातों का निर्माण होना चालू हो जाता है। मिथ्या दृष्टि के अंदर लज्जा का अभाव होता है कि वो चोरी करते वक्त भी खुश है, अरे मैं तो बहुत बड़ा पैसा कमा रहा हूँ। चोरी कर रहा है, उसको लिए सरकार ने बजट दिया कि भैया ये गरीबों के लिए मकान बनाओ। उसने मकान बनाया नहीं, पूरा बजट ही खा लिया। उसने बोला रोड बनाओ, रोड ही नहीं बनाया। उसने बोला कि यहाँ पर ये काम करना है, नहीं किया। तो उसको उसमें बड़ा आनंद आता है, उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन ये अशुभ है। ये मिथ्या दृष्टि के कारण व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो ऐसा करने के कारण वो बंधन में बनते जाता है। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग ही सम्यक मार्ग है, ये बात तो अपन बार बार कह चुके हैं। तो भिक्षुओं को तथागत ये कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि क्या है। मिथ्या दृष्टि है कि कोई कहता है कि दान का कोई फल नहीं होता। क्यों नहीं फल होता भाई? होता है फल। कोई बोले कि यहाँ पे मैं एक बीज डालूंगा, पानी डालूंगा, उसका कोई पेड़ नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? ये संसार ही कर्म फल पर आधारित है। तो कोई बोले यहाँ पे कुशल अकुशल जैसी कोई चीज नहीं, बिल्कुल है। क्यों नहीं है? कोई कहे कि यहाँ कोई सोई सिद्ध प्राणी नहीं कि जिसने कोई ज्ञान प्राप्त किया, नहीं। क्यों नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ सम्यक संबुद्ध हुए, बहुत सारे अरहत हुए। क्यों नहीं है? बिल्कुल हुए हैं। कोई कहे कि यहाँ कोई माता नहीं पिता नहीं, क्यों नहीं है? आप किसी माता पिता के पेट से जन्म हुए। कोई कहता है ना कि मैं ब्रह्मा के मुख से पैदा हूं इसलिए ब्राह्मण हूँ, तो ये मिथ्या दृष्टि है। जो कहते हैं ना कि मैं तो जन्म से ब्राह्मण हूँ, मेरा ब्राह्मण जन्म, ये मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि जो संपन्न लोग हैं, मिथ्या दृष्टि को लेकर चलने वाले जो लोग हैं, ये लोग एक्चुअल में मिथ्या दृष्टि संपन्न है। इसलिए माता पिता को नहीं मानते, उनका सम्मान नहीं करते, और ये सिखाते लोगों के हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, हमारा निर्माण करने वाला कोई भगवान है जिसने हमें पैदा किया, माता पिता ने पैदा किया। ऐसा अगर मानते तो माता पिता के प्रति ऋण चुकाते, उनके प्रति सम्मान रखते। तो माता पिता का अनादर करने का मूल कारण वही है कि वो नहीं ऋण चुकाते कि भाई होता है, बहन होता है, माता है, पिता है। उनको ध्यान में नहीं होता है सब। उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पे कोई अरहत भी है, कोई स्वयं सिद्ध लोग भी है, यहाँ पर लोक है, परलोक भी है। तो ये मिथ्या दृष्टि यानी अमार्ग है। मिथ्या दृष्टि का मतलब अमार्ग है। तो आपके मिथ्या दृष्टि से मुक्ति के लिए और सन्मार्ग के प्राप्ति के लिए क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। तो अमार्ग के अंदर से क्या होता है कि अमार्ग में मिथ्या दृष्टि और उसके परिणाम स्वरूप गलत कर्म, गलत वाणी, गलत आजीविका, सब आदमी गलत लाइन में चलता है। और सन्मार्ग से क्या होता है कि अष्टांगिक मार्ग पे चलता है। तो यह सम्यक दृष्टि से लेकर सम्यक समाधि तक वो अच्छे कार्य करता है। तो हमें खास तौर से ये समझना होगा कि समाधि क्या होती है। लोग थोड़ा समाधि के मामले में थोड़ा कंफ्यूजन रहते हैं। समाधि मतलब होती है चित्त की एकाग्रता। चित्त की एकाग्रता, जो चित्त आपका किसी एकाग्र होता है किसी बिंदु पर। और ये अष्टांग मार्ग का अंतिम वाला अंग है, सम्यक समाधि। तो इसमें अष्टांग मार्ग में एक्चुअल में 4 ध्यान आते है ना। तो इसमें प्रथम ध्यान के अंदर में होता है, तो इसमें विवेक से उत्पन्न, विवेक के अनुसार उसमें अच्छी चीज़ों का पहले विवेक से निर्माण करके, अपनी बुद्धिमत्ता का निर्माण करके अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना होता है। इससे क्या होता है? आनंद और सुख प्राप्ति होती है। फिर द्वितीय ध्यान का जो चरण आता है उसमें आंतरिक शांति प्राप्ति होती है और ध्यान की गहराई बढ़ती है। यहाँ केवल विचार रहते हैं, है ना। यहाँ
मतलब प्रथम ध्यान के अंदर तो आप तो सवितर्क सविचार करते हो, पॉजिटिव विचार देते हो और पॉजिटिव तर्क देते हो, सॉल्यूशन वाइज रहते हो, ब्रेन को सॉल्यूशन वाइज। दूसरे इसमें क्या होता है कि सविचार रहते, केवल विचार रहते, तर्क चला जाता है और शांति आती है। तृतीय ध्यान में संभाव है ना, उपेक्षा होती है, आप सबको छोड़ देते हो, उपेक्षित हो जाते हो, सुख के प्रति दुख के प्रति, और संभाव यानी सतर्क रहते हो। एक तो आप जागृत रहते हो और संभाव में रहते हो। और चतुर्थ ध्यान के अंदर में क्या निर्मलता आती है, समत्व आता है, शुद्ध सतर्कता आती है, शुद्ध आती है, मतलब शुद्ध सतर्क ने सत्य की तरफ आप जाते हो। तो शुद्ध सतर्कता के ये वाला जो एरिया, इसके अंदर ही निब्बान के दर्शन होते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड का वो जो एक सिरा ये है कि हम जहाँ पे जन्म मृत्यु वाले एरिया में, दूसरा इसका जो सिरा है वो सिरा है कि जहाँ पर जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। वो मतलब ये सोचो कि इधर ये वाला एरिया में टाइम वाला एरिया, परमानंद के एरिया में टाइम नहीं है, दोनों विपरीत ध्रुव है। तो हमें अच्छाई की तरफ गहराई में जाना है। तो अच्छाई की तरफ जाने का मतलब गहराई की तरफ जाएंगे। हम अपने दुख को जब मुक्त करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत बड़े समृद्धशाली भी होंगे, विचारों से भी होंगे, स्वास्थ्य से भी होंगे, हमारे पास धन भी होगा, सारी चीज़ होंगे, हमारी मैत्री भावना भी होगी। तो ऐसा कुशल व्यक्ति जो अरहत की तरफ बढ़ता है, ये बहुत बड़ा एसेट होता है विश्व के लिए, ये समझना जरूरी है। विश्व के लिए बहुत बड़ा एसेट होता है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट आता है समाधि का, इसका ऑब्जेक्ट होता है, पहला तो होता है कि प्रज्ञा का विकास करना, जिसके कारण निब्बान आसानी से प्राप्त हो, आसानी से दर्शन हो। मैत्री करुणा का अभ्यास करना। और अनासक्ति यानी क्या होता है कि हम जो अनित्य को नित्य समझ लेते हैं, उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। जैसे हमने एक सौंदर्य लड़की को देखा और बोला कि ये ऐसी रहेगी, ऐसा नहीं रहेगा, उसकी उम्र होती जाएगी, वो डल होती जाएगी, तो फिर हमें दुख होगा, करे हमने क्या समझ लिया था, हम तो ऐसा समझ रहे थे। लेकिन उसको समझना जैसा है उसको वैसा। तो सम्यक समाधि और मिथ्या समाधि में जो मेन डिफरेंस है, तो मिथ्या दृष्टि में भी मन एकाग्र होता है, लेकिन गलत कार्यों के लिए लालच मतलब किसी का हड़पना। जैसे कि ये बुद्ध का स्तूप बना है, उसको कैसे मैं विष्णु का बना के उसको ये करूं, ये धर्म ग्रंथ है, उस ग्रंथ को मैं अपने नाम से लिखूं और उसमें तोड़ मरोड़ करके कुछ भी बता दूं कि लोग वर्ण व्यवस्था को माने, जाति व्यवस्था को माने। ये लालच प्रवृत्ति के कारण, द्वेष प्रवृत्ति के कारण, मूर्ता के कारण और अहंकार के कारण। तो ये जो ब्राह्मणवाद है ये इस पर आधारित है। क्या है कि लालच, द्वेष, मोह, अहंकार इस पर आधारित है, इस पर वो ध्यान लगा के काम करता है। ये साधु संत है, ये इसी प्रकार काम करते हैं। जो नकली साधु है, असली साधु है वो सम्यक दृष्टि वाले होते। नकली साधु है वो इधर जाएंगे, असली साधु है वो सम्यक दृष्टि पर जाएंगे। फिर ये तंत्र मंत्र सिद्धि या केवल सुखानुभव के लिए साधना करते हैं। तंत्र मंत्र, ये मेरा तंत्र, ये मंत्र, ये सिद्धि, ये रिद्धि, ये चमत्कार, ऐसा करने वाले जो लोग हैं, और केवल ये करते कि मेरे को ये सुख मिला, वो सुख मिला। तो इस प्रकार की जो बातें करने वाले जो लोग हैं, है ना, इस प्रकार की इनकी मिथ्या साधना होती है। तो ऐसे लोग एकाग्रता के तरफ प्रवेश तो करते, लेकिन इनका वो जो मुक्ति के लिए नहीं होती, ये केवल लालच, द्वेष से पालन करने के लिए, क्रोध, इसलिए इनके सारे ग्रंथ ये होते हैं कि वो क्रोधिष्ट हो गए और उन्होंने उसकी हत्या कर दी, ये द्वेष में आ गए, उसने ऐसे बोला वाणी, फिर ये ऐसा हुआ। तो सारे रूप देखो, वो हाथ में तलवार लिया और उसने ऐसा किया, फिर उसने ऐसा किया, फिर वो देवी आई, फिर वो देवता आया, फिर ये आया। सारी ये जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, सारी ये तंत्र मंत्र है लोगों को डराने के लिए कि तेरा ऐसा कर देंगे, तेरा वैसा हो जाएगा, तू ये हो जाएगा। जैसे चीफ गेस्ट साहब गवाई जी के लिए वो जो अनिरुद्धाचार्य बोलता है कि वो फाड़ देंगे छाती को, ये कर देंगे। ये का द्वेष आधारित लोग हैं, ये कोई बहुत ज्ञानी लोग नहीं है, मिथ्या दृष्टिकोण वाले लोग हैं, मिथ्या बंधन में पड़े हुए लोग हैं। और मिथ्या बंधन में पड़े हुए लोग हैं, इसलिए अनर्गल वाणी बोलते हैं, मिथ्या वाणी बोलते हैं। इनके वाणी ये साधु वाधु नहीं है, एक प्रकार के गुंडे लोग हैं। ये गुंडे लोग हैं, द्वेष आधारित है। इन धन भी इकट्ठा कर लिया, लोगों को डरा के, धमका के, लालच दे के, तंत्र के मान के, विद्या के मान से, चमत्कार दिखा के। तो ये चमत्कारी लोग हैं, ये इनके चक्कर में नहीं जाना। आपको सम्यक दृष्टि वाला होना है, सही रास्ते पे जाना, नेचर की तरफ जाना है, मुक्ति की तरफ जाना। नेचर बहुत मैत्रीवान है, प्रज्ञावान है, शील है, आचरण से शुद्ध है, पूरा डिसिप्लिन से, पूरा ब्रह्मांड डिसिप्लिन से चलता है। अनडिसिप्लिन में तारों का अपना घूमने का नियम है, चांद का अपना घूमने का नियम है, सूरज का अपना नियम है, पृथ्वी का अपना नियम है, पूरा का पूरा नेचर डिसिप्लिन से। इसलिए पूरा
नैतिक क्रमशील के मार्ग है, तो उस डिसिप्लिन को हमको अटैचमेंट करना है, उसके साथ हो जाना है, तो हम भी ब्रह्मांडमय हो जाएंगे। निब्बान आपको तभी मिलेगा कि जब आप उस एरिया को समझोगे। तो इसलिए अनुशासन का यहाँ महत्व है। राइट व्यू है, वो राइट व्यू है, राइट दृष्टिकोण है, राइट समाधि है, राइट कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ ब्रह्मांड अपने साथ में आ जाएगा, तो आपको सारी चीज बैलेंस में मिलेगी। पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, सारी चीज, लेकिन वो सबका एक बैलेंस रूप होगा। और जो आनंद मिलेगा, परम आनंद मिलेगा। ये सुख और दुख के डोले में नहीं जाओगे कि आ गया सुख, चला गया, दुख आ गया, ये आ गया। आप एक समुद्र जैसे एक समतोल भाव के होगे, इसे समता में आप स्थापित हो जाओगे। कोई ने गाली दे दी तो आप एकदम गुस्से में नहीं आओगे, किसी ने प्रशंसा की तो आप एकदम से छाती नहीं फुलाओगे। आप दोनों में समभाव रहेंगे, क्योंकि आपको आपका वास्तविक रूप दिख जाएगा, आपको आपका वास्तविक रूप मालूम हो जाएगा। तो मिथ्या दृष्टि के कारण जो पुनर्जन्म का चक्र है, ये चक्र चलते रहेगा, उसका बंधन। साथियों, मैं वही चीज आपको बोलना चाह रहा था कि हमें सम्यक दृष्टि को समझना है, अष्टांगिक मार्ग को समझना है, और मिथ्या दृष्टि को समझना है, और मिथ्या मार्ग को समझना है। इंटरनल व्यू को हमारे तैयार करना है, और हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। और हमारे लिए जो महापुरुषों की जो वाणी है, ये बहुत बड़ी वाणी है, कोई अनर्गल वाणी नहीं है। ये सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए सुख, समृद्धि और अच्छाई का निर्माण करने के लिए है। इसलिए हमें अच्छाई की तरफ जाते हुए, अच्छाई की तरफ अपने फोकस को लगाते हुए हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो आगे के इसमें फिर हम बात करेंगे। आज का चैप्टर यही समाप्त करते, फिर अगले इसमें मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।